नज़ीर, कल आर्मी चीफ ने जो भी पाकिस्तान के मौजूदा हालात इनके बारे असम्बली में गुफ्तगू की, वहां पर ब्रीफिंग दी गई, तमाम हालात वहां पर सामने रखे गए, उनके हल, उनकी सोल्यूशंस के बारे में भी गुफ्तगू की गई। पाकिस्तान इस वक्त जो है दहशतगर्दी की लपेट के अंदर है। 7 घंटे ये मीटिंग जारी रही, इसके अंदर क्या गुफ्तगू की गई, जिस तरह का एलामिया सामने आया, उसके बाद अवाम की तरफ से भी कुछ रिएक्शन आ रहा है। हम आपको एक शख्स की गुफ्तगू सुनाने लगे हैं, वो कि शख्स ने शदीद गुफ्तगू की है, बहुत ही शदीद किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल किया है, लेकिन अवामी रद्द अमल क्या, हम आपको इस शख्स की गुफ्तगू सुनाते हैं। गवर्नर जनरल आसिम मुनीर ने अपनी नाअहली का आज एक इनडायरेक्ट एतराफ किया। इसने सवाल किया कि आखिर कब तक हम गवर्नेंस के गैप्स को अपने अफवाज और शोहदा के खून से भरते रहेंगे। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी में इसने खिताब करते हुए यह सवाल खड़ा किया और इसका जवाब इसने खुद ही ऐसे दिया कि गवर्नेंस के इन गैप्स को कम करने के लिए या भरने के लिए हमें सख्त रियासत बनना पड़ेगा। जाहिर है इसके सामने बैठे हुए सारे कठपुतली सियासतदान इस बात का जवाब इसको नहीं दे सकते, जवाब इसको आवाम नहीं देना है। और इसका जवाब ये है कि जब तक तुम बॉर्डर्स पे सिक्योरिटी के गैप्स छोड़ के सियासत में गैप्स पैदा करोगे तो जाहिर है वो तुम्हारी अफवाज और शोहदा के खून से ही भरने पड़ेंगे, क्योंकि जो तुम लोगों के करने के काम है बॉर्डर की सिक्योरिटी को इंश्योर करना, सिक्योरिटी के लैप्सेस को कंट्रोल करना, वहां पे गैप्स ना छोड़ना, लेकिन वो तुम गैप्स छोड़ रहे हो। बॉर्डर्स पे तुम्हारे गैप्स छोड़ने की वजह से तुम्हारे फौजी मर रहे हैं और पाकिस्तान के आम बेगुनाह अवाम शहीद हो रहे हैं। अपनी सारी तवज्जो सिक्योरिटी पे लगानी पड़ेगी, जो तुम लोगों का काम है। और सवाल इसके जी कि गवर्नेंस के गैप आखिर कब तक हम भरते रहेंगे। गवर्नेंस का सारा फेक सिस्टम इसने खुद खड़ा किया हुआ है। अवाम के हक राय दही को पामाल करते हुए 8 फरवरी 2024 को इसने अवाम का इंतखाब लूटा। इंतखाब लूटने के बाद इसने अपना एक फेक गवर्नेंस का सेटअप लॉन्च किया। इसका लगाया हुआ वजीर आजम इसका अपना अर्दली है। एक जिंदा लाश को इसने सदर बना के रखा हुआ है। इसका अपना साला वजीर दाखिला है जो तमाम दाखिली अमूर का जिम्मेदार है। सुनने में आया कि वो कौमी सलामती की इस पार्लिमानी कमेटी में मौजूद ही नहीं था। जज इसके कंट्रोल में है, अदालतें इसके कंट्रोल में है, तो फिर ये गवर्नेंस के गैप्स कहां से हो रहे हैं। नाज़रीन, सियासी गुफ्तगू से आप इत्तफाक करते हैं या इख्तलाफ करते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इस वक्त पाकिस्तान में हालात संगीन होते जा रहे हैं। दहशतगर्दी की लहर एक दफा दोबारा से पाकिस्तान में दौड़ गई है। बलोचिस्तान KPK के हालात सामने है, जो कुछ भी हो रहा है अफसोसनाक है। इसके ऊपर आर्मी चीफ ने ब्रीफिंग दी, असम्बली के लोगों को बताया गया और उसके बाद एक एलामिया जारी किया गया जिसके ऊपर शदीद तनकीद भी की जा रही है। पाकिस्तान के मसाइल का हल क्या शिद्दत में है, या पाकिस्तान के मसाइल का हल यह है कि जो नफरतें बढ़ रही हैं उनको समझा जाए और उनके हिसाब से जवाब दिया जाए। शिद्दत से मसाइल हल नहीं होते, बल्कि मसाइल का हल हमेशा जो है एक दूसरे के दरमियान आने वाली गलतफहमियों को दूर करने से होता है, इख्तलाफात को खत्म करने से होता है, पॉजिटिव होकर रियासत और कौम के मफाद में सोचने से होता है। आप क्या समझते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर कीजिएगा।